हेलो वेलकम। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन में एरर्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि निषेचन में क्या क्या त्रुटियां हो जाती हैं जिसकी वजह से असामान्यताएं उत्पन्न होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन एरर्स, निषेचन में त्रुटियां, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्टिलाइजेशन में निम्न प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं: पॉलीस्पर्मी, एंड्रोजेनेसिस, पार्शियल फर्टिलाइजेशन, गाइनोजेनेसिस, पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी। तो ये कुछ 4-5 असामान्यताएं, इरेगुलरिटीज़ निषेचन क्रिया के दौरान हो सकती हैं। इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पॉलीस्पर्मी, जिसको हमने अर्लियर लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो पॉलीस्पर्मी मीन्स क्या होता है कि जब एक मादा युग्मक से एक से ज़्यादा नर युग्मक, मेल गैमीट्स, फ्यूज़ होते हैं तो इस परिघटना को पॉलीस्पर्मी कहते हैं, बहुशुक्राणुता कहते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि 2 प्रकार की पॉलीस्पर्मी, 2-3 प्रकार की हमने देखी थी: पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी बर्ड्स में, चिकन में देखने को मिली थी, और इसमें हमने ये समझा था कि एक से ज़्यादा स्पर्म्स, हालांकि उनका संलयन हो जाता है, उनका फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन जो है फर्टिलाइजेशन में जो मेन जो उसका जो एम्फीमिक्सिस होता है उसमें एक ही स्पर्म का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, बाकी सारे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी इरेगुलरिटी भी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हो जाती है, पॉलीस्पर्मी हो जाती है। दूसरी जो असामान्यता है या इरेगुलरिटी है वो है एंड्रोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि निषेचन के दौरान ओवम का न्यूक्लियस है वो यदि निष्क्रिय हो जाए या इनएक्टिव हो जाए तो वो तो आगे पार्टिसिपेट करेगा नहीं डेवलपमेंट में, तो केवल जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ही केवल जो है पार्टिसिपेट करता है आगे के डेवलपमेंट में। केवल स्पर्म का न्यूक्लियस ही भाग लेता है, क्योंकि जो फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो इनएक्टिव हो चुका है या किसी कारण से वो नष्ट हो चुका है, तो केवल स्पर्म का न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करेगा आगे के डेवलपमेंट में, तो ये कहलाएगा एंड्रोजेनेसिस। अगला जो त्रुटि है पार्शियल फर्टिलाइजेशन या आंशिक निषेचन। कई बार क्या होता है कि शुक्राणु या स्पर्म जो होता है ओवम को एक्टिव कर देता है, बट वो उसके साथ में फ्यूज़ नहीं हो पाता है। एक्टिव कर देता है लेकिन उसका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ में, और ओवम में डिवीजन्स स्टार्ट हो जाते हैं, विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, और ब्लास्टोमियर्स का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी कोरक खंड तो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अपना क्लीवेज है उसके द्वारा क्लीवेज के द्वारा विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं और ब्लास्टोमियर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब जो ब्लास्टोमियर्स जितने भी बने हैं, तो स्पर्म का न्यूक्लियस जो पहले फ्यूज़ नहीं हो पाया था ओवम के न्यूक्लियस से, वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अब वो किसी एक ब्लास्टोमियर के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ होता है, तो ये कहलाता है पार्शियल फर्टिलाइजेशन। अगला जो त्रुटि है गाइनोजेनेसिस, जो कि इसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है निमेटोड्स में। तो गाइनोजेनेसिस में शुक्राणु ओवम के कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने से ओवम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो हमने फर्टिलाइजेशन के इंपॉर्टेंस देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि स्पर्म जो है ओवम को एक्टिव करता है, मेटाबॉलिकली उसमें एक्टिवनेस आ जाती है, तो ओवम एक्टिव हो जाता है। बट शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ नहीं हो पाता, वो केवल एक्टिव कर देता है ओवम को, लेकिन वो न्यूक्लियस का जो उनके न्यूक्लियई हैं उनका फ्यूज़न नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो परिघटना है वो गाइनोजेनेसिस कहलाती है, और इसमें केवल फीमेल का न्यूक्लियस ही आगे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है। अगली जो त्रुटि है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मीन्स 2 or more than 2 मेल प्रोन्यूक्लियई फ्यूज विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस।
इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जब आगे डेवलपमेंट होता है तो त्रिध्रुवीय या चतुष्ध्रुवीय एस्ट्रल रेस का निर्माण होता है, तारक किरणों का निर्माण होता है। इसमें 3 या 4 कोरक खंड बनते हैं और ये जो ब्लास्टोमियर्स बने हैं इनमें प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग प्रकार की होती है। मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पर एक एक असामान्यता है और इस वजह से क्या होता है कि जब इसमें यूनिफॉर्मनेस नहीं रहती है तो भ्रूण का पूरा परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन से पहले ही जो एम्ब्रियो है वो नष्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस प्रकार का ये जो है आपको हमको देखना है कि ये जो पॉलीएंड्री है, ये पॉलीएंड्री में एक से ज़्यादा प्रोन्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में। अगली है पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी त्रुटि में क्या होता है कि जब अंडाणु जनन होता है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे जो पोलर बॉडीज़ बनती हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी, तो वो अलग नहीं हो पाती हैं, मतलब सेपरेट आउट नहीं हो पाती हैं और इस वजह से जो मेल का प्रोन्यूक्लियस होता है वो दो फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है। तो ये जो असामान्यता है या ये त्रुटि है वो पॉलीगाइनी कहलाती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।